श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यक्रम के पूर्व रामकोट का निर्माण और इसके लिए आयोजित इस अनुष्ठान में यहां पर पधारे दक्षिण भारत के हमारे अति प्रतिष्ठित पूज्य संत श्री त्रिदंडी चेयर स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री धराधराचार्य जी महाराज, मान्य विधायक श्री जनार्दन रेड्डी जी, श्रीमती जमुना रेड्डी जी, हमारे अयोध्या के लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, जनपद अयोध्या के ही रुधौली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, आज के इस धार्मिक अनुष्ठान में यहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी का मैं अयोध्या धाम के इस भव्य आयोजन और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और यहां के पावन स्थलों के दर्शन के लिए आगमन पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत प्रफुल्लित करने वाला क्षण है जब श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के पूर्व यहां पर रामकोट के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पवित्र स्थल पर नाम और नामी दोनों यहां पर विराजमान हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब ने अपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को पढ़ा है और हम सब जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यानी कलयुग में नाम का अपना महत्व है और उसके बारे में भी जो बात कही गई है कि जपात सतम पुण्यम गुणम पुण्यम रामानामा भी लेखनम, यानी जब से 100 गुना ज्यादा पुण्य नाम लिखने से, और यहां पर तो 28 करोड़ नाम रामकोट में संरक्षित किए गए हैं और ये निरंतर इसमें अभिवृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यानी इसका पुण्य हमें अनंत काल तक न केवल सन्मार्ग पर ले चलने की बल्कि हम सबको जीवन के समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। और रामकोट में यह सब कुछ विराजमान है, प्रभु का नाम भी है और भगवान प्रभु का यहां पर नामी भी है। 28 करोड़ लेखन के माध्यम से प्रभु के नाम को यहां पर पूरी तरह संरक्षित करके हम यहां पर उस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। मैं जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पूर्व अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रख करके उन्होंने भव्य यहां पे धर्मशाला और इस भव्य अतिथिशाला का निर्माण कार्य भी संपन्न कर दिया। यह अद्भुत है और ये हर आश्रम को करना चाहिए। अभी से तैयारी हो जाए कि कोई भी श्रद्धालु आएगा देश का
अयोध्या में अयोध्या के अनुरूप उसे उस प्रकार की सुविधा भी मिले और वह जो यहां पे रुक करके कुछ समय प्रभु का नाम स्मरण करना चाहे, जप करना चाहे, कुछ दिनों पे रह करके यहां पर सिद्ध साधना करना चाहे, तो ये सब कुछ उसे यहां पर सुलभ हो। सरकार यहां पर बुनियादी सुविधाओं के लिए बेहतरीन कार्य करने जा रही है। और मैं तो चाहूंगा कि हमें बिजली के खर्चे को कम करने के लिए सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग भी करना चाहिए। सोलर पैनल लगा करके आप जितनी बिजली अपने यहां खर्च करेंगे, आपके कनेक्शन से उतनी तो कटौती हो ही जाएगी, लेकिन अगर आपके पास सरप्लस ऊर्जा होगी, उसको सरकार लेगी और उसका दाम भी आपको उपलब्ध करवा देगी। इसके लिए भी हम लोगों ने आश्रमों के लिए, घरों के लिए नेट मीटरिंग की व्यवस्था की है और जो कॉमर्शियल स्थल है वहां पर नेट बिलिंग की व्यवस्था भी की है। हम इन सभी सुविधाओं का लाभ अगर समयबद्ध तरीके से ले लेंगे तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या को सोलर सिटी, सूर्यवंश की राजधानी है तो सोलर सिटी के रूप में इसे विकसित करने की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप यहां कार्य को गति देने में सफलता प्राप्त होगी। अयोध्या में सड़कों के निर्माण को तेज गति से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। 4 लेन की कनेक्टिविटी चारों ओर से, रामपथ, नए घाट से लेकर के और राम जन्मभूमि होते हुए आगे लखनऊ मार्ग तक, लखनऊ मार्ग से भी टेढ़ी बाजार होते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी दी जा रही है। हनुमानगढ़ी के बगल से भक्ति पथ का निर्माण किया जा रहा है और यही नहीं, सुग्रीव किला के बगल से भी 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी श्री राम जन्मभूमि के लिए उपलब्ध करवा करके श्रद्धालुओं की सुविधा को, बेहतरीन सुविधा को ध्यान में रख करके यहां पर अन्य अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आने वाले समय में अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो, यही प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और उसी के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकारें पंचकोसी परिक्रमा को, 14 कोसी परिक्रमा को, 84 कोसी परिक्रमा को, संतों और श्रद्धालु जनों को मिलने वाली सुविधा को ध्यान में रख करके अनेक कार्यक्रम चला रही है। हम सबको भी अतीव श्रद्धा भाव के साथ, अभी थोड़ा जिस समय तोड़-फोड़ चल रही है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो अभी बेतरतीब लोगों को लग रहा होगा, लेकिन अभी अगले 1 वर्ष के अंदर आप देखेंगे एक सुंदर स्वरूप अयोध्या का हम सबको देखते हुए बनेगा। मैं इस अवसर पर आज एक बार फिर से पूज्य जेआर स्वामी जी का, जगत गुरु रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी का और उनकी सभी पूज्य संतों का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें कोटि-कोटि बधाई देता हूं। ग्राम कोट के इस निर्माण के लिए और अतिथिशाला के भव्य निर्माण के लिए भी मैं उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय जय श्री राम। जय श्री राम।